तो प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम सेकंड चैप्टर का लास्ट वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमारी 2 या 3 ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां बची हुई है उसको हम कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं अग्नाशय ग्रंथि से। पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय ग्रंथि। पैंक्रियास। तो देखिए स्टूडेंट, अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो हमारे कहाँ स्थित होती है वो देख लीजिए। इस तरीके से आपका जो हमारा अमाशय होता है उसके बाद में ग्रसनी होती है और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर होगी ये यहाँ अग्नाशय ग्रंथि होती है, पैंक्रियाज होती है। और ये हमारा अमाशय होता है और ये होती है ग्रहणी। यानी कि ग्रहणी के जो ये सी शेप में ग्रहणी होती है उसके बीच में स्थित होती है। अमाशय और ग्रहणी के बीच के स्थान में अग्नाशय स्थित होता है। ठीक है। अब देखिए ये हमारे पाचन तंत्र के अंदर ही होता है इसका। अब देखिए अग्नाशय ग्रंथि क्या है? एक मिश्रित ग्रंथि है। क्या है ये? एक मिश्रित ग्रंथि है। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना चाहिए। और ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। जब ये अंतःस्रावी के रूप में कार्य करती है तो स्टूडेंट 2 तरह के हार्मोन, 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। सिक्रेशन ऑफ 2 टाइप्स हार्मोन्स, 2 तरह के होते हैं। कौन से होते हैं देखिए। एक तो होता है इंसुलिन और दूसरा होता है ग्लूकेगॉन। याद रख लेना ढंग से, आता इसी पे। इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित करती है। अब जो इंसुलिन हार्मोन होता है स्टूडेंट, ये इंसुलिन हार्मोन जो है हार्मोन जो हमारी अग्नाशय ग्रंथि होती है, इंसुलिन हार्मोन्स लैंगरहैंस द्वीप, ये इंपॉर्टेंट है, लैंगरहैंस द्वीप की बीटा सेल्स, बीटा कोशिकाओं इसको बोलते हैं बीटा सेल्स, बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। और ग्लूकेगॉन जो है गोन, वो सेम लिखना है आपने, लैंगरहैंस द्वीप की अल्फा कोशिकाओं के द्वारा, अल्फा सेल्स जो होती है वो इनको स्रावित करती है। क्लियर हो जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन प्रश्न आ जाता है कौन सी कोशिकाओं के द्वारा? बीटा कोशिकाओं के द्वारा, और ये अल्फा कोशिकाओं। क्लियर हो गया। अब देखो फंक्शन क्या होता है इंसुलिन का, कि इंसुलिन हार्मोन जो होगा, इंसुलिन जो होता है वो क्या करता है, शर्करा जो होती है हमारे रक्त के अंदर, शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देता है। ग्लाइकोजन में, ढंग से समझ लेना, ये ग्लाइकोजन में चेंज कर देगा, शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देता है। इसका कार्य होता है इंसुलिन का। ठीक है। और ग्लूकेगॉन क्या करता है, इसका कार्य होता है ग्लाइकोजन को शर्करा में बदलना, शर्करा में बदलना। अब देखिए शर्करा ग्लाइकोजन में बदल जाएगा और
ग्लाइकोजन वापस शर्करा में बदल जाता है। इस तरह हमारे रक्त या मूत्र के अंदर शर्करा की मात्रा निश्चित रहती है। अब अगर इंसुलिन का स्राव कम हो जाए, यानी कि इंसुलिन का स्राव कम हो जाए अगर, तो क्या होगा? कम होने पर क्या होगी? शर्करा की मात्रा रक्त में बढ़ जाएगी। ये तो अंडरस्टूड ही है। बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी भाई? इंसुलिन जब कम, इंसुलिन शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलता है। जब इंसुलिन का स्राव कम हो जाएगा तो शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और तब हो जाता है मधुमेह, यानी कि जिसको बोलते हैं डायबिटीज। डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। क्लियर हो जाना चाहिए। ये हमारी अग्नाशय ग्रंथि है। इतना ही है कि ये तो अंतःस्रावी के रूप में कार्य करती है जब, और जब बाह्यस्रावी करती है तो पाचक रस का स्रावन करती है। हमें उसके बारे में इसमें नहीं लिखना, केवल इतना ही लिखना है। मिश्रित ग्रंथि है। 2 प्रकार के हार्मोन इंसुलिन, ग्लूकागोन। इंसुलिन स्रावित होता है बीटा कोशिकाओं से, लैंगरहैंस द्वीप की। ग्लूकागोन होता है अल्फा सेल से। और इन दोनों का कार्य मैंने आपको बता दिया। इतना ही है। इसमें आगे आ जाता है एड्रिनल ग्रंथि। सेकंड आज हम करेंगे एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि। देखिए, अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है, हमारे वृक्क जो होती है, किडनी होती है, उन दोनों किडनियों के ऊपरी भाग में स्थित होती है। रफली डायग्राम में बता देता हूं आपको कि मान लो ये हमारे यहां, आपको यहां स्थित होगी। ये है आपका अधिवृक्क ग्रंथि। ये दोनों वृक्क है। वृक्क के ऊपरी भाग में अधिवृक्क ग्रंथि स्थित होती है। अब देखिए कि जब ये 2 तरह के हार्मोन स्रावित करती है, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, और जिसको एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। एपिनेफ्रिन यानी कि 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। 2 प्रकार के हार्मोन का स्राव होता है किससे? एड्रिनल ग्रंथि से। कौन सा होता है? नंबर 1 एड्रिनलिन, सेकंड होता है नॉर एड्रिनलिन। और इसको बोलते हैं स्टूडेंट एपिनेफ्रिन भी। फ्रीन भी बोला जाता है और एपिनेफ्रिन बोला जाता है, और इसको बोला जाएगा नॉर एपिनेफ्रिन। ये 2 हार्मोन स्रावित होंगे। क्लियर होगी बात? 2 प्रकार के एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन। अब ये जो हार्मोन होते हैं स्टूडेंट, ये क्या कार्य होता है इन हार्मोन का? आपातकाल में आपातकाल जब होगा तो हमारे शरीर को सुरक्षित करते हैं। आपातकाल में शरीर को सुरक्षित करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, सुरक्षा रखने का काम करते हैं। और आपातकाल में ये हार्मोन तेजी से स्रावित होते हैं। क्लियर है बात? 2 चीज है। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट कि आपातकाल में ही होता है, इसलिए इन दोनों हार्मोन को हम बोलेंगे आपातकाल हार्मोन कहा जाता है। कि इनको क्या कहा जाएगा? इनको आपातकालीन हार्मोन
इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। क्लियर होगी, आपातकालीन हार्मोन। अब देखो यहां से ट्रिक है कि एड्रीनेलिन यानी कि डर, घबराहट, उसमें ये काम आता है, यानी कि आपातकाल में काम आता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो एड्रेनल हार्मोन है स्टूडेंट, ये क्या करता है कि मैंने यहां बताया सुरक्षा प्रदान करता है। तो क्या करता है ये देखिए कि ये यहां कर देता हूं मैं, क्या करता है ये हृदय की धड़कन, श्वसन दर, हृदय संकुचन और पुतलियों का फैलना, इन सभी को नियंत्रण करती है। क्लियर आगे बात कि जब हम डर जाएंगे, मान लो एकदम हम गाड़ी चला रहे हैं, एकदम आगे से आ जाता है, घबरा जाते हैं, पसीना आने लग जाता है हमारा, तो उस समय ये हमारे शारीरिक तंत्र फेल ना हो जाए, इसलिए तुरंत एड्रेनल हार्मोन्स, ये एड्रेनल ग्लैंड काम करने लग जाती है और इन सभी क्रियाओं को ये नियंत्रित कर लेती है। इसलिए इनको बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन। दो तरह के होंगे, एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन और नॉन एड्रेनलिन। अब देखो इसका कार्य क्या होता है, जनरल एक थिंक होनी चाहिए आपकी कि एड्रेनल हार्मोन जो होता है ना, हमारी आंत जो होती है उसमें शुगर लेवल को बढ़ाता है, उसको मेंटेन करता है। शुगर लेवल मेंटेन होगा तो हमें ऊर्जा मिलेगी, स्फूर्ति मिलती है। तो ये आपके दो ग्रंथियों के बारे में हो गया। थर्ड हम करते हैं थाइमस ग्लैंड। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ये हमारे जो हार्ट होते हैं, हमारा हृदय और महाधमनी के ऊपरी भाग में स्थित होती है। और थाइमोसिन हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन का स्त्राव करती है। क्लियर होगी, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। अब होता क्या है, ये देखो बच्चों में यह अधिक विकसित होती है। आ जाता है क्वेश्चन में, कौन सी ग्रंथि है जो बच्चों में अधिक विकसित होती है, तो वो क्या होती है, थाइमस ग्रंथि होती है। ठीक है, और यौवनावस्था के बाद यह सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाएगी, धागे नुमा हो जाएगी। और क्या करती है ये, बच्चों में प्रतिरक्षा बढ़ाती है। ये हमारा इतना ही है थाइमस ग्रंथि का, हार्ट और महाधमनी के ऊपरी भाग में स्थित होती है। क्लियर हो गया। अब आगे आ जाता है स्टूडेंट वर्षण यानी कि टेस्टिस। वर्षण देखिए, वर्षण क्या होता है स्टूडेंट, एक तरह से हमारा क्या होगा, यह ग्रंथि केवल नर में ही पाई जाती है। कहाँ होगी, नर में ही पाई जाती है। और इसे ये ग्रंथि के रूप में पाई जाती है और नर अंग है। ये क्या है, एक नर अंग है और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण करती है। याद कर लेना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर जनन अंगों का, नर लैंगिक अंगों का विकास करता है और शुक्राणुओं, स्पर्म्स के शुक्राणुओं के निर्माण में सहयोग करता है, मदद करता है। क्लियर होगी, इतना ही है इसका कार्य। टेस्टोस्टेरोन यानी कि नर हार्मोन्स पाए जाते हैं। कौन से हैं, टेस्टोस्टेरोन, नर लैंगिक हार्मोन। और क्लियर होगी, तो टेस्टोस्टेरोन आ जाएगा इसमें। अब आगे है अंडाशय, ओवरी।
देखिए, ये एक मादा लैंगिक ग्रंथि है और मादाओं में पाई जाने वाली ग्रंथि है। और ये कौन सा है? मादाओं में पाई जाने वाली ग्रंथि है। और एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करती है। ठीक है, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन दो प्रकार के हार्मोन, मादा लैंगिक हार्मोन्स जो होते हैं वो एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन होते हैं। अब ये क्या करती है, कार्य क्या है? मादा लैंगिक अंगों का विकास, मादा लैंगिक अंगों का विकास, मादा लक्षणों का नियंत्रण और मासिक चक्र का नियंत्रण, और होता है गर्भ अनुरक्षण। गर्भ अनुरक्षण में सहयोग, ये इसके कार्य हैं। मादा, हमें पता है कि मादा लैंगिक हार्मोन्स जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो है। मादा लैंगिक अंगों का विकास जो होगा इन दोनों हार्मोनों के कारण होता है। मादा लक्षणों का नियंत्रण ये करती है, मासिक चक्र का नियंत्रण और गर्भ अनुरक्षण में सहयोग होता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन सीधा ही आ जाता है, इन दो हार्मोनों का नाम पूछ लिया जाएगा। और इसमें टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टिस से बन गया टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर स्टूडेंट कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे जेनेटिक्स, अनुवंशिकी। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।